हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रिजेश पांडे एक बार पुनः आप सभी साथियों के सामने अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल के माध्यम से आप सभी साथियों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के। तो जितने भी साथी इस चैनल पर नए होंगे या अगर हम बात करें कि जो पहली बार विजिट कर रहे हैं इस हमारे चैनल पर, तो उन सभी साथियों से मेरा विशेष आग्रह है कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे जो भी छात्र जीवन से संबंधित यूँ कहें कि शिक्षा जगत की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आगे मिलती रहें। इसके लिए आप सभी साथी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, मैं यहाँ पर बात करूँगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जिन भी कैंडिडेट का रिज़ल्ट फाइनल हुआ है, बात करें कि प्राइमरी और जूनियर इन दोनों का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है और आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, इस टॉपिक पर बात करने के लिए आप सभी साथियों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आपको मैं एक लिस्ट बताऊंगा, आप सभी साथी उस लिस्ट को चेकआउट कर लेंगे कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उसको रेडी करके रखे रहिए। चलिए बात करेंगे कि टीआरई 3.0 में सेलेक्ट कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका जो है पहले नंबर पर आपके पास 10वीं का अंक पत्र होना चाहिए, 10वीं का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। दूसरे नंबर पर बात करें कि 10वीं का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसी तरीके से इंटर का भी अंक पत्र होना चाहिए और इंटर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें कि स्नातक का आपके पास अंक पत्र होना चाहिए और अंक पत्र के साथ आपके पास मूल प्रमाण पत्र या यूं कहें कि औपबंधिक प्रमाण पत्र जो डिग्री होती है वो आपके पास होना चाहिए। ये आपके पास मूल डिग्री होनी चाहिए। अगर मूल डिग्री नहीं है तो आप सभी साथी इसको बना लीजिए, बनवा लीजिए, और अगर नहीं है तो औपबंधिक प्रमाण पत्र होता है उसको भी आप लगा सकते हैं। और अगर आप की बात करें कि अगर आपने जूनियर में या जूनियर के अलावा आपने टीजीटी पीजीटी में अगर क्वालिफाई किया है तो टीजीटी के लिए इतना ही आवश्यक है। और पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में आपके परा स्नातक का मार्कशीट यानी एमए की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। और साथ में बात करें कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र, आवासीय यानी बात करें कि आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो जिस कैटेगरी में अगर दिव्यांग कैटेगरी के लोग हैं तो उनके पास दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वहीं पर बात करें कि आधार कार्ड, और आधार कार्ड के साथ जो आपका मोबाइल नंबर ऐड है वो मोबाइल नंबर बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है, क्योंकि उसी पर ही आपका ओटीपी जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। तो आप निश्चिंत हो लीजिएगा कि आपका जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लगा है इसको निश्चिंत हो लीजिएगा, वही मोबाइल नंबर आपको लेकर के आना होगा। और इसके साथ साथ आपके पास कम से कम 10 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए और सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जूनियर के लिए एलिजिबल हैं, जूनियर के लिए क्वालिफाई किए हैं तो सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। वहीं पर अगर आप 9th 10th के लिए हैं तो येस्टेट पेपर 1 का आपके पास जो मार्कशीट होनी चाहिए। और अगर आप 11th और 12th के लिए क्वालिफाई किए हैं तो आपके पास येस्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई का मार्कशीट होना चाहिए। और वहीं पर एक महत्वपूर्ण जो है कि आपके पास एसबीआई का एक अकाउंट होना चाहिए। या तो आप यहाँ आके खुलवा सकते हैं या तो अगर आपके पास समय है तो आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि ये सारा काम अगर आप करा लेते हैं तो यहाँ आने पर आपको थोड़ा सा सहूलियत रहेगी और ज़्यादा भाग दौड़ की स्थिति नहीं बनेगी। तो एसबीआई का एक अकाउंट और पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए।
और इसके साथ आपको जो आपने TRE 3.0 का जो एडमिट कार्ड है वो भी आपके पास होना चाहिए। और आपने जो आवेदन किया था, जो आवेदन का पत्र मिला था, वो आवेदन का पत्र भी अपने पास आप सभी साथी रख सकते हैं। और इन सभी प्रमाण पत्रों का ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। तो यह थी आज की कुछ चेकलिस्ट जो आपको बताने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ था। आप वीडियो को देख करके आप अपने चेकलिस्ट को देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट नहीं हैं। आप इसको बना करके आप अपनी तैयारी बिल्कुल बना के रखिए, ताकि जैसे ही अगर हम बात करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी, उसके बाद आपको समय नहीं मिल पाएगा। तो जितने भी कागजात हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अकाउंट है, जितने भी सर्टिफिकेट हैं, सभी को आप एकत्रित करके एकदम आश्वस्त हो लीजिए और अपने साथ सारी चीज़ों को देख लीजिए। तो यह थी आज की कुछ TRE 3.0 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबरें। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो या किसी भी प्रकार की आपको कागजात को लेकर के थोड़ा सा अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। तो यह थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो और फिर मिलते हैं आप सभी साथियों से एक नए वीडियो के साथ, एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों से आज के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार।